नमस्कार, स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 17 अगस्त को संपूर्ण भारत में कैसा रहेगा मौसम का हाल, आइए जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में। साल 2021 के मॉनसून सीजन में अगस्त महीने का पहला लो प्रेशर सिस्टम बे ऑफ बंगाल पर बनने जा रहा है और इसी लो प्रेशर सिस्टम के प्रभाव से मॉनसून के प्रदर्शन का, मॉनसून के परफॉर्मेंस का सेंटर स्टेज होगा सेंट्रल इंडिया और साथ ही साथ दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत और इसे एडजॉइनिंग ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया आने वाले समय में। और आपको बता दें कि मॉनसून सीजन के 4 महीनों में सबसे अच्छी वर्षा जुलाई और अगस्त में होती है, यानी कि कोर मॉनसून मंथ माने जाते हैं जुलाई और अगस्त देश में, जब सभी जगहों पर आमतौर पर बारिश होती है। लेकिन अगस्त का शुरुआती समय, शुरुआती एक पखवाड़ा काफ़ी ड्राई गया है। बहुत कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। कुछ एक स्पेल बहुत अच्छे आए थे नॉर्थ इंडिया में 8 से 10 अगस्त के बीच में, और उसके बाद से ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बारिश हो रही है। हालांकि इससे पहले जब उत्तर भारत में बारिश हुई थी, उससे पहले स्पेल था सेंट्रल इंडिया में वेस्ट एमपी और इससे सटे राजस्थान के ऊपर, जहां पर ज़बरदस्त बारिश रिकॉर्ड की गई थी। अब मानसून रिवाइव होने वाला है और उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत इलाकों में बारिश होगी। लो प्रेशर सिस्टम यहाँ पर डेवलप हो सकता है उत्तरी आंध्र प्रदेश और इससे सटे दक्षिणी ओडिशा के तटवर्ती रीजन पर, वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में, यानी पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर, और ये सिस्टम पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगा। इम्पैक्ट इसका इन्हीं सभी क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। फिलहाल ये स्थिति है। मानसून की अक्षीय रेखा की अगर बात करें तो उत्तर भारत के क्षेत्रों में अभी भी तराई वाले इलाकों पर बनी हुई है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में हरदोई से लगभग यहाँ लखनऊ के पास से ये टिल्ट होकर दक्षिणवर्ती हो रही है और पटना तथा जमशेदपुर होते हुए पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में पहुंच रही है। और इसी सिस्टम के प्रभाव से ये थोड़ा सा और नीचे आएगी जब ये सिस्टम आगे बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर जो प्रभावित करने वाले मौसमी सिस्टम है वो यही दो हैं इस समय, और इन्हीं दो मौसमी सिस्टमों के कारण आने वाले 24 घंटों के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में मानसून का प्रदर्शन देखने को हमें मिल सकता है। तो इन स्थितियों के बीच में बारिश कहाँ सबसे अधिक होगी, आइए इसकी जानकारी लेते हैं। सेंट्रल इंडिया में और इससे सटे दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के कुछ इलाकों पर बारिश की गतिविधियां आज से शुरू हो चुकी हैं। छत्तीसगढ़ में पहले से ही बारिश हो रही थी, ओडिशा में भी पहले से बारिश हो रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये इन दोनों स्टेट्स के साउदर्न जो रीजन है, दक्षिणी ओडिशा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ का क्षेत्र, इन भागों में बारिश की जो इंटेंसिटी है वो अब बढ़ रही है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि 17 अगस्त को इन दोनों राज्यों के दक्षिणी भागों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही साथ हमें तेलंगाना में और उत्तरी तटवर्ती आंध्र प्रदेश के रीजन में कई जगहों पर मध्यम से भारी मानसून वर्षा देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ महाराष्ट्र का विदर्भ रीजन और इसके अलावा जो मराठवाड़ा का क्षेत्र है और उत्तरी जो मध्य महाराष्ट्र का रीजन है, इन सभी जगहों पर भी 17 अगस्त को हमें काफ़ी अच्छी वर्षा देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों में पहले से ही काफ़ी व्यापक वर्षा रिकॉर्ड की जा रही है। अब बारी दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश की भी है, जहां पर लोगों को बारिश का इंतज़ार है, और बारिश का ये इंतज़ार थोड़ा सा ख़त्म ज़रूर हुआ था, लेकिन जिस तरह की बारिश वेस्ट और साउथ वेस्ट एमपी में होती है आमतौर पर, उस तरह की बारिश इंदौर से लेकर उज्जैन, रतलाम, देवास, धार, खरगोन, मंदसौर, इन सभी रीजन्स में देखने को अभी इस साल नहीं मिली है। और ज़्यादातर समय यहाँ पर ड्राई वेदर रहा है। तो अब अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर साउथ वेस्ट मध्य प्रदेश के रीजन में, उज्जैन के दक्षिण के क्षेत्रों में, खासतौर पर भोपाल और विदिशा से लेकर दक्षिणी जो इलाके हैं, इन भागों में कई स्थानों पर वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। मध्यम से भारी इंटेंसिटी यहाँ पर बारिश की रहेगी और कुछ इलाकों में काफ़ी तेज़ वर्षा यहाँ पर प्रभावित कर सकती है। और उत्तरी पश्चिमी मध्य प्रदेश का जो रीजन है, यहाँ पर ड्राई वेदर अभी जारी रहेगा। अगले 24 घंटों के बाद यहाँ पर स्थितियाँ थोड़ा सा बदलेंगी। बारिश का जो दायरा है और इलाकों में बढ़ सकता है। ईस्ट मध्य प्रदेश की अगर हम स्थिति देखें तो यहाँ उत्तरी इलाकों को छोड़ दें, जो उत्तर प्रदेश से सटे क्षेत्र हैं, इन भागों को छोड़ दें तो ज़्यादातर जगहों पर काफ़ी अच्छी वर्षा मानसून की देखने को मिल सकती है अगले 24 घंटों के दौरान। और ये सिलसिला आपको बता दें कि कम से कम 20 अगस्त तक पूर्वी मध्य प्रदेश के रीजन पर लगातार बरकरार रहेगा, और यही स्थिति छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा में भी रहेगी और मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ तथा कोंकण गोवा में भी रहेगी। बात गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों की करें, जहां पर बारिश का इंतजार लोगों को है, सौराष्ट्र और कच्छ की करें तो यहाँ पर प्रतीक्षा खत्म होती ही नहीं दिख रही है। यहाँ पूर्वी जो रीजन है गुजरात का, इन भागों में सूरत, वलसाड़, नवसारी में तो बारिश ज़रूर होगी।
और वडोदरा तथा आणंद में भी कुछ स्थानों पर वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। लेकिन बाकी जो अहमदाबाद और गांधीनगर से ऊपर के क्षेत्र हैं, उत्तरी इलाकों के, इन भागों में फिलहाल ड्राई वेदर का जो स्पेल है, दौर है, वो अभी ख़त्म कल भी नहीं होगा। 18 अगस्त से ज़रूर यहाँ पर स्थितियाँ बदल सकती हैं। मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, पालनपुर और आसपास के जो तमाम इलाके हैं, इन भागों में वर्षा 18-19 अगस्त से शुरू हो सकती है। लेकिन ये जो स्पेल है, ये भी बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग स्पेल नहीं होगा। इसके बावजूद जो ड्राई स्पेल था लंबे समय तक, उससे ज़रूर छुटकारा मिलेगा और लोगों को बहुत राहत मिलेगी। थोड़ी सी भी बारिश इस समय यहाँ पर लोगों को बड़ी राहत पहुँचा सकती है। सौराष्ट्र और कच्छ की अगर बात करें तो सौराष्ट्र और कच्छ के क्षेत्रों में फिलहाल अगले 24 घंटों तक ड्राई वेदर रहेगा, बारिश होने के आसार नहीं है। बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 24 घंटों के बाद भी नज़र नहीं आ रही है। लेकिन दादरा नगर हवेली, दमन दीव में कुछ स्थानों पर तथा सौराष्ट्र के पूर्वी और तटवर्ती रीजन में कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की वर्षा हमें अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है। कोंकण गोवा में जैसा कि मैंने बताया, बारिश बढ़ेगी धीरे धीरे। पिछले 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर ठाणे से लेकर मुंबई और माथेरन, महाबलेश्वर, इन सभी जगहों पर काफ़ी अच्छी वर्षा रिकॉर्ड की गई, यहाँ पर देखने को मिली है हमें। लेकिन इंटेंसिटी बढ़ने में यहाँ पर अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। और साउथ ईस्ट राजस्थान की बात करते हैं, यहाँ पर अगले 24 घंटों तक मौसम शुष्क रहेगा। 18 अगस्त से स्थितियाँ बदल जाएंगी और कोटा, सवाई माधोपुर से लेकर डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और आसपास के इलाकों में माउंट आबू तक वर्षा की गतिविधियां शुरू होंगी 18 अगस्त से। और कुछ मीडिया में मैंने देखा था कि बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी जता रहे थे वेस्ट राजस्थान में कि लंबा दौर सूखे का ख़त्म हो रहा है और बहुत अच्छी बारिश आने वाली है, भिगोने वाली है। लेकिन बहुत अच्छी बारिश अभी फ़िलहाल यहाँ पर वेस्ट राजस्थान में नहीं नज़र आ रही है। न्यूमेरिकल वेदर मॉडल्स का जो प्रोजेक्शन इस समय है, जिस तरह की मौसमी सिस्टमों की कंडीशंस रहने वाली है आने वाले समय में, उसको देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि 19-20 अगस्त से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट ज़रूर हो सकता है यहाँ पर। लेकिन बहुत अच्छी बारिश फिलहाल राजस्थान के इन भागों में नहीं होगी। दक्षिण भारत की तरफ चलेंगे, जहां पर इस सिस्टम से संभावित लो प्रेशर के प्रभाव से बारिश होने वाली है। तो यहां तेलंगाना में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा कल भी देखने को मिल सकती है। कल के बाद 18 को भी इस तरह की बारिश हो सकती है। 19 अगस्त को भी बारिश यहाँ पर दर्ज की जा सकती है। आंध्र प्रदेश के तराई वाले तटीय क्षेत्रों को छोड़कर रायलसीमा में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। उत्तरी आंतरिक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के क्षेत्रों में लाइट रेन हो सकती है। कहीं कहीं पर भारी वर्षा की संभावना यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। चाहे हम गुलबर्गा की बात करें, रायचूर और गडक की बात करें, या दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में चित्तूर, बेल्लारी और हसन, मैसूरू, बेंगलुरु तथा आसपास के शहरों की, इन भागों में हल्की वर्षा होगी अगले 24 घंटों के दौरान। 24 घंटों के बाद उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कुछ इलाकों में बारिश बढ़ेगी। गुलबर्गा में कल भी हमें भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। तटवर्ती जो कर्नाटक का क्षेत्र है, इन भागों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं पर तेज़ वर्षा हो सकती है। गोवा में भी हल्की बारिश होने की संभावना फिलहाल 17 अगस्त को है। केरल में कई जगहों पर और लक्षद्वीप में भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा के साथ कुछ स्थानों पर तेज बौछारें गिर सकती हैं। तमिलनाडु में मेनली ड्राई वेदर रहेगा चेन्नई से लेकर, लेकिन चेन्नई में शाम के समय या रात के समय थोड़ी समय के लिए स्पेल आ सकता है बारिश का, और बहुत स्ट्रॉन्ग स्पेल भले नहीं होगा, लेकिन गर्मी और उमस से राहत यहाँ मिल सकती है। पुदुचेरी में भी इसी तरह की संभावना बन सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बीते 24 घंटों में ज़बरदस्त मानसून वर्षा हुई है। लॉन्ग आइलैंड से लेकर पोर्ट ब्लेयर तक तमाम जगहों पर वर्षा रिकॉर्ड की गई। लॉन्ग आइलैंड पिछले 24 घंटों में भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान भी रहा और अगले 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर मध्यम से भारी वर्षा हमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत की तरफ रुख करेंगे और यहाँ पूर्वोत्तर भारत के तमाम इलाकों में मध्यम से भारी बारिश होने के साथ साथ कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। चाहे वो असम की बात कर लीजिए या फिर मेघालय और नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश की, साथ ही साथ मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, इन तीनों राज्यों में, दक्षिणी राज्यों में भी कई स्थानों पर मध्यम से भारी मानसून वर्षा दर्ज की जा सकती है। बंगाल की खाड़ी के प्रभाव से ही यहाँ उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों में भी कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। बिहार में भी कई इलाकों में बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटों में बिहार के कई शहरों में व्यापक वर्षा रिकॉर्ड की गई। दरभंगा, भागलपुर, पटना, सिवान से लेकर चंपारण तक तमाम जगहों पर वर्षा हो सकती है। इस समय भी गर्जना वाले बादल बने हुए हैं और दक्षिणी बिहार में कई स्थानों पर वर्षा हो रही है। उत्तरी बिहार में कल व्यापक वर्षा होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में अधिकांश इलाकों में बारिश होने की संभावना है। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन लाइट टू मॉडरेट रेन यहाँ पर प्रोबेबल है। इसकी प्रोबेबिलिटी वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर से लेकर बहराइच तक नज़र आ रही है।
अयोध्या और लखनऊ में भी इस तरह की प्रॉबिलिटी रहेगी। कानपुर और प्रयागराज के दक्षिण में और पश्चिम के जो इलाके हैं, साथ ही साथ झांसी, ललितपुर, बांदा, महोबा, चित्रकूट, फतेहपुर, इन इलाकों में भी ड्राई वेदर रहने की संभावना है। वेस्ट यूपी में पूरा ड्राई रहेगा, चाहे वो बरेली हो, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, इटावा, मैनपुरी से लेकर मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, शाहजहांपुर समेत तमाम जगहों पर ड्राई वेदर यहाँ पर रहने की संभावना नजर आ रही है। इसके साथ ही उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है, जबकि राजस्थान के पूर्वी इलाकों में, पश्चिमी इलाकों में, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली तथा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर अगले 24 घंटों के दौरान संभावित है। और यहाँ पर जो ये उत्तर भारत का क्षेत्र है, पहाड़ी और मैदानी इलाका, इन भागों में खासतौर पर मैदानी इलाकों में जहाँ पर ड्राई वेदर और बढ़ती गर्मी लोगों को फिर से परेशान कर रही है, यहाँ पर मौसम में तब्दीली 19 और 20 अगस्त के बाद दिखाई दे सकती है। क्या कुछ बदलेगा, कौन से ज़िले, कौन से राज्य प्रभावित होंगे, इस पर लगातार मेरा विश्लेषण जारी रहेगा और मेरी नज़र रहेगी और आपको समय से पहले अपडेट करने की कोशिश भी करूंगा। बस आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल पर। साथ ही साथ आपसे अपील करूंगा कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना आगे बढ़ना संभव नहीं है। बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए, और वीडियो में दी गई जानकारियाँ ठीक लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।